सनातन धर्म के इतिहास में जब भी अधर्म, क्रूरता और निर्दयता को बढ़ावा देने वालों ने जन्म लिया है, उनका निश्चित ही विनाश हुआ है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने भिन्न भिन्न रूपों में आकर अधर्म का नाश किया है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा कंसवध से लेकर महाभारत तक, त्रेता युग में भगवान राम द्वारा रावण वध और सतयुग में भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु ने और भी अनेक अवतार लिए और पापियों का नाश किया। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हिरण्यकश्यप का विनाश करने वाले भगवान नरसिंह का क्या हुआ। हिरण्यकश्यप के वध के बाद क्या वे ब्रह्मांड में विचरण करते रहे या फिर अदृश्य हो गए या उनका वध किया गया। नमस्कार दर्शकों, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज की कड़ी में मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी ना सुना हो। तो इस पूरी कथा को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए अब बात करते हैं नरसिंह भगवान अवतार का क्या हुआ। सतयुग में एक अत्यंत निर्दयी असुर हिरण्यकश्यप हुआ करता था, जो दैत्यों का राजा था। कठिन तपस्या से उसने ब्रह्मा जी से एक अचूक वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण ना तो उसे मनुष्य मार सकता था और ना ही पशु, ना तो उसे दिन में मारा जा सकता था और ना ही रात में, ना घर के अंदर ना ही घर के बाहर, और ना ही किसी अस्त्र से और ना किसी शस्त्र से उसका वध किया जा सकता था। ऐसा वरदान पाकर उसे अहम हो गया था कि वह संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है और कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। इस प्रकार वह स्वयं को भगवान समझने लगा और चाहता था कि उसकी प्रजा विष्णु की जगह अपितु उसकी पूजा करे। परंतु उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद के क्रूर और घमंडी पिता ने उसका वध करने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु असफल रहा। तब अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था, उसे कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। परंतु यहाँ भी भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और प्रहलाद के प्राण बचाए, और वरदान के विपरीत होलिका अग्नि से जल गई। इसके पश्चात जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को प्रताड़ित करने लगा, तो तब एक दिन खंबे से प्रकट होकर नरसिंह भगवान रूप में भगवान विष्णु ने संध्या के समय घर की चौखट पर और अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकश्यप की छाती अपने नाखूनों से चीरकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ वरदान भी बना रहा और अधर्म एवं पाप का नाश भगवान नरसिंह द्वारा किया गया। परंतु इस भयभीत वृतांत पश्चात नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। ऐसी स्थिति देख सभी देवों ने महादेव शिव से जाकर प्रार्थना की कि वे नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करें। तब शिव जी ने सर्वप्रथम वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र भी उनका क्रोध शांत नहीं कर पाए और वापस लौट आए। तब अंततः महादेव ने सर्वेश्वर अवतार लिया। शिव जी के इस रूप को सर्व अवतार भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य, पक्षी और सिंह का समावेश था। सर्व अवतार में महादेव ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए काफी प्रयास किया, परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक सर्वेश्वर जी और नरसिंह भगवान का भयंकर युद्ध चला। इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। जब समय के साथ साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने लगा, तब उन्हें विचार आया कि यह शिव जी ने यह रूप सिर्फ उनका क्रोध शांत करने के लिए धारण किया है। तब नरसिंह भगवान ने स्वयं को शांत किया और श्री हरि विष्णु में लीन हो गए। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार शिव जी का सर्व अवतार काफ़ी प्रचंड था। उनके सामने नरसिंह रूप की शक्तियाँ क्षीण हो गई थी और नरसिंह भगवान ने समर्पण कर स्वयं को शांत किया और भगवान विष्णु में लीन हो गए। तो दर्शकों, इस प्रकार भगवान विष्णु के रूप नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और शिव जी के सर्व अवतार द्वारा संपूर्ण सृष्टि को नरसिंह के क्रोध से बचाया गया। तो दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिलहाल अभी के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में।